हेलो बच्चों, मैं पंकज केवीएम स्कूल पाई से। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, और ये वीडियो का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और उसके टाइप हमने पढ़ा कंपोजिट, डिकम्पोजिशन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। लेकिन उससे पहले पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पढ़ेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में देखो सबसे ऊपर कौन होगा? जो सबसे अधिक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा हमारा, सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल होगा। पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, सेरेनियम, लीड, कॉपर, और हमारा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। जो ये कॉपर हमारा सिल्वर है, ये हमारा गोल्ड हो गया, ये हमारा प्लेटिनम हो गया, ये हमारे क्या है? काफ़ी लेस रिएक्टिव एलिमेंट, काफ़ी लेस रिएक्टिव मेटल है। और ये जो हमारे हैं यहाँ से आयरन से लेकर के, ये हमारे क्या है? मीडियम। और जो हमारे ये ऊपर वाले, ये क्या है? हमारे मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ये क्या है? हमारे मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अब मान लो देखो यहाँ पे देखो, आयरन, कॉपर, सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है? एक एक्वस सोल्यूशन है। यहाँ पर कॉपर के साथ में सल्फेट का एक सोल्यूशन है। हमें पता है कि यहाँ पे देखो कॉपर कहाँ है? ये रहा। और आयरन कहाँ है? ये रहा। आयरन इन सभी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता अपने से ऊपर वाले, क्योंकि ये इससे मोर रिएक्टिव है। लेकिन आयरन से ये सभी नीचे वाले क्या हैं? लेस रिएक्टिव। इन सभी को क्या कर सकता है? ये डिस्प्लेस कर सकता है। इसने क्या किया? इसके सोल्यूशन को डिस्प्लेस कर दिया। किससे? कॉपर से। और क्या बना दिया? फेरिक सल्फेट। और कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो यही हमारी क्या बनी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मान लो यहां पर होता कॉपर प्लस FeSO4। अब फेरिक सल्फेट है, कॉपर को डिस्प्लेस करना है, फेरिक सल्फेट को। कॉपर यहाँ है। कॉपर इनको जो ऊपर दिए गए हमारे मेटल हैं, इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये इनसे लेस रिएक्टिव है। लेकिन ये सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, इन तीनों क्या कर सकता है? डिस्प्लेस करता है। कॉपर से पहले कौन है? आयरन है। देखो है, तो आयरन को इसके सोल्यूशन से ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं अब। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन वन एलिमेंट डिस्प्लेस अदर एलिमेंट फॉर्म इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी बार होगा? 2 बार होगा। रिएक्शन इन विच देर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस क्या हो जाएंगे? बिटवीन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में आपस में क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। उसके आयंस उसके पास, उसके आयन उसके आसपास। जैसे देखो Na2 सोडियम है हमारा, सोडियम सल्फेट, बेरिलियम क्लोराइड। हमें पता है कि सोडियम क्या कर देगा? बेरिलियम को डिस्प्लेस कर देगा, बेरिलियम से क्लोरीन को। तो क्या बनाएगा? NaCl। और बेरिलियम क्या कर देगा? बेरिलियम के साथ कौन आ जाएगा? SO4। SO4 यानी कि ये इसके साथ और ये इसके साथ, यानी कि हमारा सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया और बेरिलियम सल्फेट के साथ आ गया है। इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्टेंट में क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है आयंस का। इसके आयन, सोडियम के आयन थे सल्फेट के, वो किस साथ चले गए? बेरिलियम के साथ। और बेरिलियम के जो आयन थे क्लोरीन के साथ, वो कहाँ चले गए? सोडियम के साथ। अब हम बात करते हैं एक ऐसा सब्सटेंस जो इनसोल्यूबल, यानी कि जो घुल जाता है किसके अंदर? इन वाटर, पानी में जो अच्छे से घुल जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। द सब्सटेंस विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। और ये अगर ये प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहा है किसी रिएक्शन में, उस रिएक्शन को बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। जब भी हमारा कोई भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, कर दोगे? पक्का। ऑक्साइडेशन, आगे हमारा ऑक्साइडेशन।
ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन का तो लेवल बढ़ेगा लेकिन हाइड्रोजन का क्या होगा हमारा लॉस, यानी कि ऑक्सीजन का हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन हमें गेन होगी और हाइड्रोजन क्या होगा हमारा लॉस होगा। तो गेन होगा ऑक्सीजन का और लॉसेस होगा हाइड्रोजन का। और हमारे अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, तब भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो अब कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, लुप्त हो गई है, किसके साथ मिल गई है, कॉपर के साथ। यानी कॉपर का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया है किसका, कॉपर का। यानी कॉपर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या हुआ है हमारा, बढ़ा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। रिडक्शन, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का रेसिप्रोकल है। गेन हाइड्रोजन, हमें क्या देगी, एक तो हाइड्रोजन गेन करेगी और लॉसेस करेगी ऑक्सीजन का, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहे हैं तब भी क्या बोलेंगे, रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कॉपर अकेला, यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या मिल गई है, ऑक्सीजन मिल गई है। लेकिन इसी रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, सिमल्टेनियस। सिमल्टेनियस मैंने एक साथ होना। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही हैं, अब यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यही वाला एग्जांपल है, कॉपर प्लस वाटर। यहाँ पे क्या हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड का तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, किसमें, कॉपर में। कई बार आपको दे देता है कि वो कॉपर का ऑक्साइड रिडक्शन हुआ है, नहीं, कॉपर का रिडक्शन नहीं हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है किसमें, कॉपर में। कॉपर का रिडक्शन नहीं हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। हाइड्रोजन ये कह देता है कि वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है, नहीं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रही है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पे ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं थी H2 के साथ, लेकिन प्रोडक्ट में H2 के साथ ऑक्सीजन है। यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, यहाँ नहीं है, तो यहाँ से हट गई है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पे जुड़ गई है तो क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड के साथ क्या है, जिंक के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। यहाँ से जिंक की ऑक्सीजन चली गई है तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन थी वो हमारी प्रोडक्ट में नहीं है। कॉपर का क्या हुआ है, सॉरी कार्बन का क्या हुआ है, कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। कार्बन के साथ क्या जुड़ गया है हमारा, ऑक्सीजन जुड़ गया है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।